आपको पता है 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर 50,000 बीटीसी जो हैं वो पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज ने एक्यूमुलेट किए हैं। अभी तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा एक्यूमुलेशन है पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के द्वारा। मतलब रिटेल बेच रहा है, इंडिविजुअल बेच रहा है घबरा के, लेकिन पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज जो है बीटीसी को बाय कर रही हैं। आज की डेट में 187 पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं जो बीटीसी को एक्यूमुलेट कर चुकी हैं, अपने बैलेंस शीट पे जगह दे चुकी हैं। इसके पीछे एक और वजह पता है क्या है? वहां पे जो बड़ी बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं, जो ईटीएफ कंपनीज हैं, जो हेज फंड्स हैं, वो जा जाके कंपनीज को एजुकेट कर रहे हैं और काफी सारे उन्होंने मॉडल्स क्रिएट किए हैं जिसमें वो कंपनीज को एजुकेट कर रहे हैं। उनमें से एक फिडेलिटी ने एक मॉडल जो है वो क्रिएट किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वो फिडेलिटी ने उसको एक्सप्लेन किया है। ये मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो ये एक फिडेलिटी ने एक मॉडल क्रिएट किया है जिसमें सीधा वो कंपनी को बोलते हैं कि मान लेते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो 60-40 का आप स्ट्रेटेजी अपनाते हो। 60% आपका स्टॉक मार्केट्स के अंदर, इक्विटी के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है और 40% आप बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे, यही करते थे ना। तो मान लेते हैं कि आपका ये 60-40% का जो पोर्टफोलियो का जो ये रेशियो है, इस सिनेरियो लेके चलते हैं कि आप 0% बीटीसी को जगह देते हो अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में। आप सिर्फ 60-40 रखते हो, मतलब 60% इक्विटी में और 40% आपका गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। तो देखते हैं आपका एनुअल रिटर्न क्या था। तो एनुअल रिटर्न जब आप बीटीसी को 0% रखते हो तो 9.44% का आपका एनुअल रिटर्न है। लेकिन अगर आप 1% का अगर आप जो बीटीसी को जगह देते हो अपने पोर्टफोलियो में, तो आपका रिटर्न बढ़ के 11.25% हो जाता है। और अगर आप 5% जगह देते हो तो आपका रिटर्न यही 17.55% हो जाता है। और अगर आप 10% जगह देते तो आपको 24% का रिटर्न आता। सोचिए कि अगर सिर्फ 10% बीटीसी को जगह दे दी होती पोर्टफोलियो में, तो पिछले 10 सालों में जहां ये 60-40 पोर्टफोलियो ने आपको सिर्फ 9.44% का रिटर्न दिया है, वहीं आपको जो ये 24% का रिटर्न आता। वॉलेटिलिटी की बात करें तो ऐसा नहीं है, वॉलेटिलिटी है। बीटीसी अगर आपका 0% आपने बीटीसी में अगर एलोकेशन दी होती तो भी आपकी वॉलेटिलिटी 10.26% थी। लेकिन यहाँ पे मान लिया कि बीटीसी के अंदर ये इस पोर्टफोलियो में वॉलेटिलिटी ज्यादा थी 18.41%, लेकिन फिर भी आप देखो उस वॉलेटिलिटी के सामने रिटर्न कितना ज्यादा है। ठीक है, रिटर्न भी अच्छा। ड्रॉडाउन की भी बात करें तो लोगों को लगता है कि बीटीसी बहुत ज्यादा गिर जाता है, तो हाँ, ड्रॉडाउन स्टॉक में भी अगर आपने 0% बीटीसी वाला अगर एलोकेट किया होता तो भी आपका 60-40% वाले पोर्टफोलियो में 20% का ड्रॉडाउन है। ड्रॉडाउन मतलब मैक्सिमम अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी 26%, सिर्फ 6% ज्यादा है मैक्सिमम ड्रॉडाउन। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में अगर देखें तो बीटीसी को अगर आपने थोड़ा सा भी एलोकेट किया होता कंपनीज ने, तो वो बहुत अच्छा रिटर्न देता, चाहे 1% भी अगर आप देखो तो भी 11.25% का रिटर्न था।